यहाँ पर आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथराज जी में कल बताया था कि न मे मृत्यु कुतो भीते न मे व्याधि कुतो विथा ना हम बालो ना वृद्धों ना युक्तानि पुद्गले। अर्थात न मे मृत्यु कुतो भीते, मेरी मृत्यु नहीं है, आत्मा की मृत्यु होती नहीं है। आत्मा भजन बनाए, वैसे हम भजन नहीं बोल पाते हैं, बोलते नहीं हैं, कम बोलते हैं। आत्मा ना गले जल में, आत्मा ना जले अग्नि में, और आत्मा ना उड़े पवन से, पवन के द्वारा ये आत्मा हमारा अग्नि के द्वारा जलती नहीं है, जल के द्वारा गलती नहीं है, पवन के द्वारा उड़ती नहीं है। ये आत्मा की विशेषता है, आत्मा का गुण है। एक अग्नि लघु गुण होता है हमारी आत्मा में। कहते हैं ना, एक कितना बड़े भारी शरीर हो जाए फिर भी इतना भारी नहीं होगा कि अपने हाथ चल नहीं पाए, वो इतना हल्का नहीं होगा कि हवा से उड़ जाए। ये ध्यान रखने विशेषता है। तो यहाँ कहने का अर्थ में है, कितना अपन तलवार से काटो, वार करो, कुछ भी करो, तो मरती नहीं है। पर हमारा राग, हमारा मोह है, उसके मरने का हमें संकेत करती वो मर गया, मरता नहीं है। हमने कल बताया था ट्रांसफर हुआ। आचार्य महाराज पूजपाद स्वामी ने ही कल मैंने अर्थ बताया था, 4 श्लोक दिए समाधि तंत्र ग्रंथ में। समाधि तंत्र ग्रंथ राजीव हमने थोड़ा सा कुछ लिखने का प्रयास भी किया है, संभवतः आपके पास होगा, मंदिर में तो रखा ही है। समाधि तंत्र अलंकार, उसी पर लिखा है। 4 श्लोक दिए इसमें। घने वस्त्रे थात्मानम ना घनम मनते तथा घने सुते प्यात्मानम ना घनम ननते बुधा। जीर्णे वस्त्रे थात्मानम ना जीर्णम मनते तथा जीर्णे सुते प्यात्मानम ना जीर्णम मनते बुधा। रक्ते वस्त्रे थात्मानम ना रक्तम मनते तथा रक्ते सुते प्यात्मानम ना रक्तम मनते बुधा। नष्टे वस्त्रे थात्मानम ना नष्टम मनते तथा नष्टे सुते प्यात्मानम ना नष्टम मनते बुधा। अंतरात्मा के विषय में बताया आचार्य महाराज ने कि रक्ते वस्त्रे थात्मानम, जैसे हमने अत्य भी थोड़ा सा अर्थ कर दिया था, पर चारों का पूरा ढंग से नहीं किया होगा। जैसे वस्त्र लाल होने पर हमारा शरीर लाल नहीं मानते हम, कोई ज्ञानी मानता है क्या? यदि इस तरह लाल कपड़े पहन लिए तो क्या हम उस शरीर को लाल मानते कि शरीर लाल हो गया? इसी तरह शरीर के लाल होने पर आत्मा लाल नहीं होती। बुधा, अथवा यूँ कहें बुधा ज्ञानी जनंतर आत्मा मानती नहीं है। शरीर लाल अथवा अपन काला पीला नीला सब में ले जाओ, उसमें एक दे दिया काला पीला। नष्टे वस्त्र, जैसे हमने कल बताया था, वस्त्र नष्ट हो जाए तो हम शरीर को नष्ट नहीं मानते हैं। इसी तरह से ज्ञानी जन शरीर के नष्ट होने पर आत्मा को नष्ट नहीं मानता है। तीसरा दिया घने जीर्ण वस्त्र, जीर्ण होने पर, जीर्ण मतलब फट जाए तो हम उसको नष्ट नहीं मानते हैं, जीर्ण नहीं मानते हैं। शरीर को जीर्ण नहीं मानते हैं, फट गया तो वस्त्र फटा है, शरीर तो फटा। इसी तरह शरीर के कट जाने फट जाने से आत्मा नहीं कटती फिरती, आत्मा तो कटती फिरती नहीं है। तो ज्ञानी जन नहीं मानते हैं कि मेरी आत्मा कट फट गई। चौथा दिया नष्टे रक्ते जीर्णे और रक्ते, मतलब 4 हो गया। घने, घने मतलब मोटे में, शरीर मोटा हो जाए तो आत्मा मोटी नहीं होती, ऐसा ज्ञानी जन मानते हैं। इसी तरह हमारे आचार्य हमारे इसलिए कहा कि न मे मृत्यु कुतो भीते, मेरी मृत्यु है ही नहीं तो भीत भय कैसा? कोरोना नहीं, कितना भी कोरोना आ जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी हमारे साधकगण डरते नहीं, भयभीत नहीं होते। आपने सुना होगा, शेर आ गया, सियालनी आ गई, कोई अनेक क्रूर जानवर आ जाते हैं, अनेक व्यक्ति, अनेक प्रकार के देवी देवता भी आते हैं परीक्षा करने के लिए, अथवा वैसे भी कष्ट देने के लिए। पारसनाथ पर कष्ट, कमठ ने जो सुपसर किया, कष्ट दिया, लेकिन पारसनाथ डरे नहीं, भयभीत नहीं हुए। इसी तरह अनेक प्रकार के दृष्टांत आते। पांडव पर गरम गरम आभूषण पहना दिए, पांडव मुनि महाराज पर गज कुमार मुनिराज पर सिगड़ी जला दी, कार्तिकेय स्वामी के शरीर को वसूले से छील दिया, मानतुंग स्वामी को बंदी गृह में डाल दिया, 48 ताले के अंदर डाल दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने विकल्प नहीं किया, साधना में रत रहे, ध्यान में लीन रहे। हमने कल सनत कुमार चक्रवर्ती का बताया था। सनत चक्रवर्ती को महाराज, मुनि महाराज को जब मुनिराज बन गए थे, कुष्ठ रोग हो गया था। कुष्ठ रोग पर फिर भी उनको विकल्प नहीं। वैद्य ने आकर कहा कि भाई हम आपकी औषधि कर दें, परंतु उन्होंने कहा मेरी औषधि क्या, मेरी औषधि तो आपके पास हो, बताओ। तो कल बोले महाराज सब औषधि हमको तो समझ रहे शरीर के लिए, परंतु उन्होंने कहा मेरी आत्मा के रोग हैं, अनादिकाल से जो लगे हुए हैं, जन्म जरा मृत्यु रोग, उन रोगों को दूर करने की दवाई आपके पास हो तो दो। तो फिर उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भगवान
इसकी दवा तो आपके पास है, मेरे पास नहीं है। अर्थात जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग को दूर करने के लिए रत्नात्रय ही सबसे बड़ी औषधि है। कौन सी औषधि? रत्नात्रय, क्योंकि रत्नात्रय से बढ़कर कोई औषधि है ही नहीं। यदि जन्म जरा मृत्यु को रोग को दूर करना है तो रत्नात्रय नष्ट कर सकता है, बाकी कोई नष्ट नहीं कर सकता। आचार्य महाराज ने दूसरा दिया, नमे व्याधि कुतोमिता, मेरी कोई व्याधि नहीं है, मतलब कोई बाधा ही नहीं है। काय की बाधा? किसकी बाधा? बाधा है तो कर्मों की। किसकी? इसलिए हमने आपसे बताया था एक बार, कल परसों में से बोलते रहते हमेशा कि आप लोग डरते हो। किससे डरते हो? अपनों से, गुरुओं से, बड़े जनों से। हम लोग कहते हैं अपनों से मत डरो, कर्मों से डरो। क्या लोग आजकल अपने पंथ के राग में, शंख के राग में, ग्रंथ के राग में, अभी मोक्ष मार्ग प्रकाश पढ़ा उसको देख रहे हैं, वैसे पढ़ लिया एक बार, परंतु मतलब उसमें कुछ भी नहीं, वास्तव में अपना पंथ, अपना राग। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ जीवों की, ध्यान रखना कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, जो मैं मान रहा हूँ वही सही है, जो मेरी सोच है वही सही है। रावण अपनी सोच को अच्छी सोच मानता था, इसलिए कभी कभी जब विभीषण, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, मंदोदरी, जितने भी सदस्य उसको समझाते थे, जितने भी सदस्य समझाते थे, तो उस पर चिल्ला बैठता था, तुम मुझे समझते नहीं हो, मुझे जानते नहीं हो, मेरी शक्ति को नहीं समझते हो। क्योंकि अहंकारी अपनी शक्ति के सामने सबकी शक्ति क्षीण मानता है, हीन मानता है, अपने आप को बड़ा मानता है। और ये अहंकार साधुओं को भी नहीं छोड़ता। यद्यपि सिद्धांत की भाषा में कहें, ऐसे साधु साधु होते नहीं है, पर अपनी भाषा में साधु मानते हैं। अपनी भाषा में भाई साधु, अपन को साधु दिख रहे हैं, अपन को थोड़ी पता। लेकिन वास्तव में ऐसे अहंकार बड़े बड़े साधुओं को भी खा जाता है, और वो अहंकार फिर पतन का कारण बन जाता है। अपन को लगता है कि महाराज तो स्वर्ग सुधार गए, समाधि कर गए, कोई नियम नहीं है। अहंकार किया हो, अनादर किया हो लोगों का, साधुओं का अनादर किया हो, धर्मात्मा जनों का अनादर किया, अपन देखते हैं कई बार, कल हमने बताया था साधुओं तक का अनादर हो जाता है। साधु भी साधु का अनादर कर दिए। श्रावक कथनचित करे, फिर मान लो भाई श्रावक, उसको ज्ञान नहीं है, पर ज्ञानी होकर ज्ञानी का अनादर करे। धर्मात्मा की कीमत धर्मात्मा ना समझे, साधु की कीमत साधु ना समझे। मैंने एक और चिंतन किया था कल, कभी किसी महाराज के पास जाना, उनसे प्रश्न करना कि महाराज कदाचित, सपोज करो भगवान करे ना हो, ऐसी स्थिति आपके साथ हो जाए तो आप बताओ क्या चाहोगे? क्या आप चाहोगे मेरी बुराई हो, मेरी बदनामी हो, मेरा अनादर हो? चिंतन करें ना। जैसे हमने आपको ले लो, आप घर अपने परिवार में ले लो, आप स्वयं चिंतन करो। मैंने एक ज्ञानी से कहा था, जब वो जाने लगा कुछ भी बात, मैंने कहा एक काम करना, अपने घर वालों से बोलना, अपने पिता से बोलना कि बेटा, पिताजी मैं तुझे छोड़ के, मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़ के भागे या जाए, या मैंने दूसरा दृष्टांत दिया, मैंने पत्नी अपनी माँ से कहना पति को छोड़ के जाने लग जाए पत्नी, तो पति को कैसे लगे? तो आप चिंतन करना कि मैं किसी के साथ धोखा दे रहा हूँ, या जिस बच्चों को समझाते हैं, मैंने एक और अभी चिंतन किया था, वैसे सच भी है और सब लोग जानते भी समझते भी हैं। एक मैंने माँ को लेकर चिंतन किया, माँ को मतलब माताओं को, हर सासें ये चाहती हैं मेरी बहुएं मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे, मेरी डांट भी सहे तो भी मेरे साथ रहे। हर सास ये चाहती कि मेरी बहू मुझसे अलग ना हो, और हर बहू चाहती मैं अलग हो जाऊं। लगभग हर बहू चाहती मैं सास को भी, जहां सास का थोड़ा सा स्वभाव टेढ़ा होता है वहां की बात कर रहा हूं, सर्वथा नहीं, इसलिए मैंने लगभग कहा। लेकिन जो बहू, मेरे दृष्टांत में नाम तो नहीं लूंगा, पर विषय लेकर के दृष्टांत पर किया कि जो बहू थी पहले, वो बहू जब आई थी लड़ती थी, झगड़ती थी, अलग होने का खूब नाटक किया, वही आज सास बन गई तो उसकी बहू थोड़ी परेशान करी, बहू भी अलग होने का प्रयास करी, तो बहू सास बार बार चिल्लाती है, हम लोग से बोलती है, बोले महाराज आप समझाओ आप समझाओ। तो मैंने कहा आप भी समझो, मतलब मुझे पता है उनकी स्थिति, हिस्ट्री पता है छोटे से अभी तक, तो मैंने कहा आप भी तो समझो आपकी क्या स्थिति थी, तो आप समझ के रखो, संभला के रखो, संभाल के रखो। बहुओं की स्थिति यही होती
हर बहू चाहती है कि सास मेरी बात माने, सास मुझे कुछ ना बोले, सास मुझे टोके ना। आप टोको मत, आप बहू को अपनी बेटी जैसे मानो। फिर मैं उल्टा समझा तो सास को, मेरी माँ अब देखो आप कैसा लग रहा है, आप उस समय कैसा लगता होगा आपकी सास को, आपकी जेठानी को, आपकी देवरानी को। समझ में आ रहा कुछ नहीं? कहने का मतलब हर पिता चाहता है, अथवा हर पिता चाहता है मेरा बेटा अच्छा रहे। तो मैं बेटों से कहता हूँ, बेटा तू भी पिता आगे चलकर बनेगा, आगे चल तू भी पिता बनेगा, तो तू भी अभी से अभ्यास कर ले। पिता की आज्ञा में रहे, पिता की आज्ञा का पालन कर, पिता के अनुशासन में रहना, पिता को जवाब नहीं देना, पिता का अनादर नहीं करना। क्यों? क्योंकि तेरा बेटा तुझे यदि गाली देगा तुझे कैसा लगेगा? तेरा बेटा तुझे तेरा अनादर करेगा कैसा लगेगा? तेरा बेटा तुझे छोड़ेगा कैसे लगेगा? जैसे मैं बेटियों को, बच्चियों को उपदेश देता हूँ हमेशा कि जो बच्ची अपने माता पिता की स्वीकृति के बिना या छुप करके या बिना कुछ सलाह किए भागकर शादी कर लेती हैं, समझना, अथवा अपनी जाति छोड़कर शादी कर लेती हैं, बाद में भले वो माता पिता मान जाए, सब कुछ कर ले, सब कुछ, जाति हो चाहे विजाति हो कोई भी। मैं उस बेटी को एक शब्द बोलता हूँ, बेटी भले वो समझती नहीं है, क्योंकि कर्म एक ऐसी चीज़ है, सच में भैया, मेरे भैया, किसी को दोष आजकल मैंने क्यों ये भी पक्का परम सत्य है, जब व्यक्ति को चोट पड़ती तभी समझ में आता है, वैसे तो साथ समझ में आता नहीं है, पर एक परम सत्य है, जब कर्म का उदय होता है, वो अशुभ होना होता है, कुछ बुद्धि नहीं चलती। जैसे वो चर्चा करते हैं, बोले ऐसा क्या हो, ऐसा, अरे भैया ऐसा होना था इसलिए ऐसा हो गया, वो चटाई वाला कुछ भी कह दो, बस बाकी यार समझ लो आप लोग, ऐसा होना था तभी तो बुद्धि मारी गई, और मैं भी वहीं खड़ा हो गया, मैं बैठ जाता आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं था, समझना एक मात्र। ऐसे जब अशुभ कर्म का उदय होता है तो निमित्त भी वैसे मिलती है, अशुभ बुद्धि चलती है, अशुभ परिणाम होते हैं, चलती नहीं सम्यक बुद्धि। ऐसा होना था, ऐसा होना है, ऐसा होगा, होके रहेगा। इसलिए मैं उसको फिर समझाता हूँ, फिर भी समझाता हूँ, क्योंकि समझाना तो अपना धर्म है, अपना कर्तव्य है, समझना समझाना ही अपना धर्म है, कर्तव्य है, होना वही है जो होना है, ये ध्यान रखना। जैसे कहते हैं ना, मास्क लगाओ चाहे फास्क लगाओ, एक सामान्य दृष्टि के लिए, रोग होना है तो सुना है आपने, डॉक्टर भी संक्रमित हो गए, बहुत नर्स, बहुत डॉक्टर, बहुत कंपाउंडर संक्रमित हो गए, पॉजिटिव आ गए। क्या वो व्यवस्था बना के नहीं गए थे? वो क्या किट लगा के नहीं गए थे? वो क्या मास्क लगा के नहीं रहे थे? वो क्या हाथ के दस्ताने, क्या बोलते हैं वहाँ के, दस्ताने लगा के नहीं गए थे? सब कुछ लगा के गए। क्यों हो गया? होना था। तो इसका मतलब क्या, तुम मास्क मत लगाओ, इसका मतलब दस्ताने मत पहनो, इसका मतलब किट मत पहनो? नहीं, मैं इसके लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा ये ऐसा मत करो। हमारे कहने का मतलब जब होना होगा कुछ भी कर लो, समझ रहे? ऐसे उसकी शादी उसके साथ होना होगी, उसका ऐसा निमित्त बनना होगा, आप कुछ भी कर लेना, लेकिन क्या अपन समझाना उचित नहीं है? फिर क्या, जब जो होना है फिर तो कुछ भी करो, फिर तो बच्चों को छोड़ो स्वतंत्र, फिर तो मत लगाओ मास्क, खूब घूमो बाजार में, खूब करो यस, चलाओ शराब पी के गाड़ी, कर दो एक्सीडेंट, मरना होगा तो मर जाएंगे, नहीं मरना होगा नहीं। पुरुषार्थ अपना काम है, रक्षा अपना काम है, रक्षा करना अपना धर्म है। तो कहने का मैं उस बच्ची को समझाता हूँ, बेटा आज तो अपनी माता पिता को धोखा दे रही है, कल के दिन तू भी माँ बनेगी और तेरी बेटी हो, उस समय तेरी बेटी तुझे धोखा दे के भागे, तुझे कैसा लगेगा ये चिंतन कर ले बस। तेरी बेटी विजाति में शादी करे, तुझे ठुकराए, तुझसे बिना पूछे शादी कर ले और बाद में बताए मम्मी मेरी तो शादी हो गई, तुझे कैसा लगेगा? फिर सोच मेरी माँ को वैसे लगेगा। जैसे मैं बेटों को बोलता हूँ कि यदि तुम अपने पिता को जब कभी कष्ट दो, अपने पिता को तुम अनादर करो, अपने पिता की आज्ञा को उल्लंघन करो, अपने पिता को तुम खाने ना पूछो, अपने पिता को कुछ व्यवस्था ना बनाओ, अपने पिता की बीमारी को दूर ना कराओ, डॉक्टर के पास ना ले जाओ, इलाज ना कराओ, भूखा मरने दो, सड़ने दो। अब चिंतन देता हूँ बच्चों को कि बेटा
तेरा बेटा तेरे साथ ऐसा करे तो तुझे कैसा लगेगा? क्या तेरा बेटा तेरे साथ ऐसा करे तुझे कैसा लगेगा? कि तब तुझे तेरा बेटा आश्रम में भेज दे, वृद्धाश्रम में, अथवा तुझे अलग कर दे, खाने के लिए न दे, और कई बार खाने के लिए दे तो जितना दे दिया। ऐसी स्थिति है कई जगह, कई बेटे अपने पिता को हिसाब से खाने देते हैं। हिसाब से खाने का मतलब सीमित, लिमिट। बेचारे के ऐसे पिता, मैंने 3 बेटों के पिता को देखा, आंखों में आंसू बहा रहे, बीमारी के लिए पैसा नहीं मिल रहा, तीनों बेटा कह रहे कौन दे, खूब कमा रहे बेटे, पर इसलिए मैंने एक दिन आपको बताया था, किस लिए ध्यान है क्या, कुछ बचा के रखना। नहीं, मजाक मत समझना, सही कह रहा हूँ। आप लोग सभी जितने वृद्ध हों, विनय जी, ये मत सोचना मेरा बेटे सही है, बिल्कुल आज्ञा पालन करके सेवा करेंगे, बिल्कुल मत सोचना भैया। मेरी बात मान लेना यदि आपको अच्छा लगे तो, और यदि अपनी व्यवस्था बना, नहीं तो बाद में। और मैं तो कहता हूँ यदि जमीन मकान हो आपके हाथ में तो भूल के अभी अपने बच्चों के नाम मत कर देना। सोना चांदी हो तो कुछ रखे रहना, नोट पानी तो भाई चलता रहता है, बैंक में आता जाता रहता, बच्चों को पता रहता है, पर कुछ संपत्ति अपने नाम से अंतिम समय तक रखना, यदि अपना भला चाहते हो तो, नहीं तो थाकी छे जानो। समझ में आ रहा? सभी लोग समझना, जितने लोग सुन रहे ध्यान रखना। क्या? कुछ संपदा अपने नाम से रखना, नहीं तो वास्तव में सही बता रहा हूं, कभी तुम्हारी इच्छा हुई कि मुझे एक प्रतिमा दान करना है, यानी प्रतिमा विराजमान करना है, मंदिर में शिखर बनवाना है, कलश चढ़ाना है, अथवा कोई अन्य शास्त्र छपवाना है, या कोई और दान देना है किसी प्रकार, क्योंकि दान के अनेक भेद हैं, और आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो मैंने सुना है पिता बोलते हैं बेटे से पूछ लूँ, और बेटे ने कहते नहीं देना। अब पिता की इच्छा है, पिता देना चाहता है, लेकिन अब कैसे कहे, क्योंकि बेटा कमा रहे, पिता की अब शक्ति रह नहीं गई। ये पिता चाहे इनसे कहे भाई 10,000 रुपये इसमें दान कर दो, शास्त्र छपाना है दृष्टांत के लिए, 50,000 रुपये प्रतिमा में विराजमान कर दो, बोले बेटों से पूछूंगा, और बेटे से कौन से बेटे से कमाई होगा, ये तो मुश्किल पड़ेगा, या तो इनके जेब में हो, इनके नाम से हो, इनका मतलब इनसे नहीं, हर वृद्धों से मैंने देखा है। इसलिए अपने नाम से कुछ बचा के रखना, क्योंकि संसार बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना, सच बता रहा हूँ। तो अब मेरा कहने का मतलब धर्म की दृष्टि से, वो भी न्याय कानून नहीं कि ज़्यादा अपनी संपत्ति अपने हाथ में जमा के रखो, मोहे करो, तृष्णा करो, इसलिए बचा के रखो। यदि बच्चों ने साथ छोड़ दिया तो किसी किराए वाले व्यक्ति को रख तो सकते हैं, नौकर कह दो आपकी भाषा में। दूसरी बात, कहीं क्षेत्र दान दे के किराए के मकान कमरे में रह सकते हैं, दान देना हो तो वो दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे लोग देखे मैंने, 1000 रुपये भी दान करना है तो बेटों से पूछते हैं। मैं उन पिताओं को धिक्कारता हूँ